और फिर इस नवरात्रि शिविर में एक तो कल का अवसर तो है ही, और एक 21 तारीख भी इस नवरात्रि शिविर में ही आ रही है, शायद नवरात्रि शिविर में आ रही है ना। तो दोनों ही स्थितियां 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में गुरु दिवस मनाते हैं। और कल पंचमी तो अपने आप में एक अद्वितीय लेख अक्टूबर के अंक में नंद किशोर ने दिया था कि किस प्रकार से हम साक्षात भगवती को अपनी आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से भी, दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु तो जब गुरु जी देंगे तब देंगे, क्या चर्म चक्षुओं से भी भगवती जगदम्बा के दर्शन कर सकते हैं? तो कल पंचमी का एक ऐसा ही अवसर प्रयोग है जो लेख मेरी गोपनीय फाइल में मैं जब रखता हूं कि ये कभी सन्यासी शिष्यों को देंगे, तो उसमें से उस लेख को अक्टूबर के अंक में आपको दे दिया था। अक्टूबर अंक तो आपके सबके पास पहुंच गया होगा। और कल का वह महत्वपूर्ण प्रयोग है। श्रीवास्तव आपको गुरु से समझाएगा कि क्या वह महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे तो अभी 2 घंटे पहले मैंने उस लेख को पढ़ा नहीं था कि ये लेख इसमें दिया है। मैं तो ऊपर हेडिंग देखा तो नॉर्मली ये समझा कि जगदम्बा साधना शिविर के बारे में कुछ दिया गया होगा, मगर वह लेख अपने आप में वह महत्वपूर्ण आधार है। और ये वास्तव में ही तुम लोगों का सौभाग्य है कि उस लेख के संपर्क में आ सके हो, उस साधना के संपर्क में आ सके हो, और हम अगले 2-3 दिन भी कुछ महत्वपूर्ण साधनाओं के संपर्क में आ सकें, लाभ उठा सकें, और जितना भी जो कुछ आप मुझसे प्राप्त कर सकें वही आपके जीवन का सौभाग्य होगा, वही मेरे लिए आनंद की बात होगी। मैं तो ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं पहले दीक्षा क्रम प्रारंभ कर देता हूं। कल के प्रयोग के बारे में समझा दूं, बाद में समझा दूंगा कल के प्रयोग के बारे में। कल और परसों 2 दिन और 3 दिन और आपके 72 घंटे और हैं, और हमारे प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण एक इतिहास बने, एक धरोहर बने। मुझे आपकी मधुर स्मृतियां मेरी आंखों में रहे, और जल्दी से जल्दी हम मिलते रहें, जहां भी गुरु हों, जब भी, जहां भी आप हों। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में वह सब कुछ कहूं ही नहीं, मैं करके दिखाऊं और आपके जीवन में सब कुछ दूं, ऐसा ही होगा। अब दीक्षा क्रम, आप जो सामने बैठे हैं, यह प्रारंभिक दीक्षा है। प्रारंभिक दीक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना प्रभु के साक्षात्कार करने की क्रिया। यह सामान्य दीक्षा नहीं है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण दीक्षा। और विशेष दीक्षा का मतलब तो यही है कि हमारे जीवन के जो भी उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उनको हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसलिए इन दीक्षाओं का विधान पिछले 25,000 वर्षों से चला आ रहा है। और जब भी गुरु अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्न होता है शिष्य पर, जब शिष्य की बहुत बड़ी आकांक्षा, इच्छा बन जाती है, तभी ये दीक्षा क्रम दक्षयाम अमृतमस्तुते। दीक्षा का मतलब है अमृत मस्तुते, अमृत प्राप्त होने की क्रिया, निरंतर पीते रहने की क्रिया। दीक्षयाम मृत मस्तुते ही। और हम निरंतर उन शब्दों के माध्यम से यहां जो बैठे हैं, प्रवचन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उस अमृत को पीते जा रहे हैं। और ये प्रत्येक क्षण आपका एक सुनहरा बन सकेगा। कल मैं फिर दीक्षा के बाद में सायंकाल को उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, और आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकेंगे कि वह प्रयोग आपके पिछली 25 पीढ़ियों में भी ऐसा प्रयोग संपन्न हुआ ही नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपते मां लक्ष्मी नारायणाभ्यान मां उमा महेश्वराभ्यान मां सती पुरंदराभ्यान मां मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरणगर्भाभ्यान नमः, सती पुरंदराभ्यान नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। गणपतिं प्रार्थयेत। सुमुखस्तेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यथेच्छृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगते चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। ये सामिन्द्रिवर्ष्यामो अध्यस्थोऽपि जनार्दन।
अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यम सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपति नमः। ताम पुरुषाम मम शिष्यत्वा पूर्ण गणपतिम रिद्धि सिद्धि सहिताम ताम गर्वे प्राप्ताम पुरुषाम दिव्यो एतस्मानं हरे स्थापयामि नमः। तत्रादो एतस्मानं स संपूज्याम पुरुषाम तस्मानं सह। दोनों हाथों में आपके पास यज्ञोपवीत है तो वो ले लीजिए, या दोनों हाथ खोल दीजिए आप। संपूज्य गंधमाला और यज्ञोपवीत है तो पहन लीजिए आप। यदि खुला हुआ है तो पहन लीजिए, बंद है तो अपने हाथ में ले लीजिए। एक ही बात। पहनना है और दाहिना हाथ उसमें डाल देना है। ये हाथ आपका राइट हैंड है, बस ये ध्यान रखना। संपूज्य सीधा हाथ करिए आप। मंत्रों के माध्यम से जो आपको मैं दे रहा हूं वह प्राप्त करिए। खेत में बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े उगेगा जरूर। बाएं हाथ डालिए दाहिना हाथ डालिए, वो तो उगेगा ही जरूर। 1 मिनट लेट उगेगा, 1 मिनट जल्दी उगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वह तो यज्ञोपवीत का मतलब यह है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत का मतलब है कि ये 3 धागे हैं जो मेरे बाएं कंधे पर रह करके और हृदय की धड़कन से ऊपर होते हुए जा रहे हैं। और ये 3 धागे बराबर मुझे 3 बातों की याद दिलानी चाहिए कि मेरे ऊपर एक देवताओं का ऋण है, जिन्होंने मुझे हवा दी है, पानी दिया है, अन्न दिया है, धरती दी है, वह ऋण मैं चुकाऊं। दूसरा ऋण मेरे माता पिता का है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वह ऋण चुकाऊं। और तीसरा ऋण मेरे गुरु का ऋण है, जिसको मैं चुकाऊं। प्रत्येक धड़कन के साथ वह याद दिलाने के लिए वो धागे आपके हृदय के ऊपर से निकल रहे हैं। इसीलिए वो एक याद दिलाने की प्रक्रिया है और वो अपने आप में सुरक्षा की प्रक्रिया है। माँ बाप के आशीर्वाद के साथ, गुरु के आशीर्वाद के साथ और देवताओं के आशीर्वाद के साथ, इसलिए उसको यज्ञोपवीत कहा गया है। हाथ ऊंचा कर दीजिए। संपूज्य गंधमाला देवी ब्राह्मणा सचिवाचय धर्म कर्मणि मांगल्ये संग्राम लोकालम कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो अवधिकता जानु मंडला कमला मुकुला सरसा मंजलिम शीर्षाम धाय दक्षिण पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण कलसम धार्त्वा दीर्घा नागान्नाम पाणि मंगलम चास्तु पुष्पाणि पांतु स्वस्तिमुक्षताम पांतु आयुषमस्तु ताम्बूलानि पांतु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयुः श्रेयः शांति पुष्टि सुष्टि चास्तु शीर्षो विद्या विनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायसम चार्गम चास्तु यं कृत्वा सर्वा वेद यज्ञ क्रिया कर्म ब्रह्मा वासोना प्रवर्तन्ते तम अहंकार मादि कृत्वार्गे स्वामा सर्वा शीलोचनम वैश्यसिं संज्ञातम भवद्भिनुज्ञातम पुण्यम पुण्याम वासुदेवाताम भगवती कात्यायनी पिताम भगवती माहेश्वरी पिताम भगवती रिद्धि कल्पिताम भगवती सिद्धि कल्पिताम भगवती पुष्टि कल्पिताम भगवती तुष्टि कृताम भगवती सर्वाकुल देवता प्रीताम सर्वाग्राम देवता प्रीताम सर्वाइष्ट देवता प्रीताम अताश्च ब्रह्मदुष अताश्च परपंथिना अताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम यादु सामंत गुराणी सामंत पापानी सामंत दया स्वानिवर्ताम शिवा अपसंतु शिवा अर्थवा संतो शिवाग्ने संतो शिवा आहुते संतो अहोरात्रे श्वेशताम सन्न कनिकदेव कल्याणम 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 अपासमुद्र प्याहि कल्याणे जाया सुवर्णम गयते यत्रा रथस्य ब्रहतो निदानम विमोचनम वाजनो यथे मां वाचम ब्रह्मराजन्याध्यागसूद्रा यचार्जा यचस्वा यचारणा यच प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुर्भूयां समय कामः सागरस्य प्यारुद्र महालक्ष्म्यादिभिकता संपूर्णां सुप्रभा वांछतान्तां भुवना मम शिष्यत्व ग्रहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धिता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सतव्यम संपर्दये तत्रादो गुरुम प्रार्थयेत। गुरु प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि। गुरु मंत्रम दद्यातः। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादो चेतना मंत्रम तथा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादो गायत्री मंत्रम तथा ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सादुपनम त्वाम आज्ञाम परिपालयन्तु संकल्पं कुर्यात्। हाथ में जल लीजिए और हाथ आगे करिए। विष्णु 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 भारतवर्षे वरखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे समसे समुद्र में को समता 2050 आसन मासे सुविशत प्रतियाम होमासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त स्नानम सकल मनस्कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभारी भावस्य सभार्यस्य पुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्यताम मम शिष्य तुम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। जीवन पर्यंतम त्वाम आज्ञाम परिपालय त्वाम मम चित्ते मम देह मम प्राण त्वाम प्राण मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व सौक्षमता पूर्ण तुभ्यम संपर्दे। यही छोड़ दीजिए और दोनों हाथ वापस ऐसे कर दीजिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संत मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मुद्यस्व। ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेद यथर्वण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम अनंतीम तो शत्रुवाम अक्षतानुपस्थे तोन्त्यम गणन्ति इंद्रा चत्वारुवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम शीर्वचमारोग्यम मावदत्पमानं मह्यते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु निमान पुत्रवान सुखवान लक्ष्मीवान भवः। मैं आपको इस दीक्षा के माध्यम से आशीर्वाद दे रहा हूं कि मैं आपके घर में, आपके चित्त में, आपके हृदय में एक गुरु रूप में, पूर्णत्व रूप में, ब्रह्म रूप में स्थापित रहूं और आपके जीवन की, घर की, परिवार की, समाज की सारी समस्याओं के समाधान में मैं आपके सहायक रहूं। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। जय महाराज। समर्पण स्तुति का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप में उस ऊंचाई पर, उस ऊंचाई के भावों पर पहुंचे जहां भौतिकता और इच्छाएं कोई महत्व नहीं रखती। न हम घर की चिंता करते हैं, न परिवार की। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो 2 क्षण मिले या 5 क्षण मिले या 10 मिनट मिले। और इसीलिए नृत्य और संगीत को देवताओं में भी स्थान मिला है और उच्च कोटि के जहां भी समारोह हुए हैं, चाहे तांत्रिक सम्मेलन हो, चाहे योगिक सम्मेलन हो, चाहे गृह सम्मेलन हो, चाहे देवताओं का सम्मेलन हो, चाहे इंद्र का सम्मेलन हो, चाहे विष्णु का सम्मेलन हो, क्यों नृत्य एक ऐसी मुद्रा है जब हम धरती से दोनों पैर ऊपर उठा लेते हैं। यद्यपि आपको नृत्य करना, न बालिकाओं को देखा, ना आपको नृत्य करते हुए देखा नहीं, आप अपने अपने शरीर को हिलाते रहते हैं और समझते हैं कि हम नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य नहीं है। या बिल्कुल दोनों पैर, शरीर पूरा हवा में उछल जाता है झूमते हुए, और उसको कहते हैं कि विज्ञान की परिभाषा में हम गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। और जब गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं तो हम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जिसको देवतात्मा कहा गया है, जिसको देवता कहा गया है, जिसको पूर्णता कहा गया है। नृत्य तो ऐसा होना चाहिए। और संगीत का तात्पर्य है कि हम अंदर ही अंदर एक मस्ती के साथ भाव विभोर हो जाएं, लीन हो जाएं। इन सब तथ्यों को हम आनंद कहते हैं। और जो घर में जो कुछ पंखा, एयर कंडीशन वगैरह जो है, ये सब सुख कहलाता है। इसलिए सुख और आनंद में फर्क है। आनंद तो गरीब भी ले सकता है, अमीर भी ले सकता है, रोगी भी ले सकता है, स्वस्थ भी ले सकता है, साधु भी ले सकता है, सन्यासी भी ले सकता है। कोई भेदभाव रहता ही नहीं। और 24 घंटे इस प्रकार के आनंद में हम मग्न रहें, ऐसा ही जीवन का अनुक्रम हो। अंदर बिल्कुल नृत्य चलता रहे, गायन चलता रहे और बाहर हम सांसारिक कार्य करते रहें। ऐसा ही आपका जीवन नृत्यमय, संगीतमय, वाद्यमय, पूर्णमय बने। ऐसा ही आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। आज सुबह मैंने आपको बलगामुखी प्रयोग या बगलामुखी प्रयोग समझाया था और यह बताया था कि यह रक्षात्मक विधान है और जीवन का एक आवश्यक तत्व है।
उस प्रयोग के लिए आपके पास सामग्री होगी, और जो मैंने प्रयोग करवाए हैं नवरात्रि के प्रारंभ से आज तक, कल पंचमी को वे सभी प्रयोग की वापस पुनरावृत्ति होगी। सभी प्रयोग वापस की पुनरावृत्ति में पंचमी को पूर्णातिथि कहा गया है। पंचमी, दशमी और पूर्णमासी ये पूर्णातिथि कहलाती हैं, और ज्योतिष की दृष्टि से इन पूर्णातिथियों को जो कुछ हम साधनाएं करते हैं उनको वापस एक अनुवृत्ति में लाते हैं, वापस एक रोटेशन देते हैं। ये नहीं कि उसमें 2-2 घंटे लगाते हैं, मगर एक रोटेशन हो, एक वापस। तो कल चाहे इसके पहले जो भी आपको मैंने साधनाएं करवाई होंगी उन साधनाओं का एक रोटेशन होगा, और कल की कोई साधना है तो उसका साधना का तो करेंगे ही, वो मैं आपको समझाऊंगा ही। फिलहाल तो मैं बगलाम की प्रयोग आपको संपन्न करवा देता हूं। कल भी इसका एक वापस लघु प्रयोग होगा, कल भी वापस सौंदर्य प्रयोग, रति प्रयोग होगा, कल भी वापस जो प्रारंभ में मैंने आपको जगदम्बा प्रयोग दिया था उस प्रयोग को वापस पुनरावृत्ति होगी, और कल का जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वह तो हम करेंगे ही। इसलिए कल का दिन नवरात्रि में पंचमी को एक महत्वपूर्ण दिन कहा गया है, लक्ष्मी का दिन कहा गया है, जगदम्बा का दिन कहा गया है, और दुर्गा सप्तमी में प्रारंभ में कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा कीर्तिता है। और इन 9 दुर्गाओं को जहां सिद्धिदात्री है, जहां पूर्णा है, जहां अपने आप में कात्यायनी है, जहां अपने आप में सिद्धिदात्री है, उन सबका समन्वय, पूजन, प्रयोग और अपने परिवार के साथ हो सके, वह तो जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग, जीवन का एक महत्वपूर्ण आनंद होता ही है। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैं आप में से प्रत्येक को, जो भी इस प्रयोग में भाग लेना चाहेगा, मैं पूर्ण उन चारों वेदों और ब्रह्मांड के उन मंत्रों के माध्यम से इस पूजन प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने नेत्रों के माध्यम से भी भगवती जगदम्बा और लक्ष्मी को साक्षात देख सकें। ऐसा ही प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। आपके सामने जो यंत्र है उसको आप खोल दें, ये गुटिका है, इसको भी रख दें। और शास्त्रों में कहा गया है कि यह प्रयोग गृहस्थ योगी बनकर के करे, सन्यासी बनकर के करे, संसान में करे, वन में करे, नदी किनारे करे, और गुरु के समीप करे, कहीं पर भी। संन्यास का मतलब है कि हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के करें। मन में किसी प्रकार का भय, मन में संकोच, मन में डर, मन में खिंचाव, तनाव कुछ रहे ही नहीं। क्योंकि योग का मतलब, संन्यास का मतलब है जहां भय नहीं है वहां संन्यास है, वहां योग है। जहां ब्रह्म का आत्मा से सम्मिलन है वह दोनों का योग है। और इसीलिए तो भर्तृहरि का श्लोक है कि सभी वस्तुओं में भय ही भय है, बिना भय की तो कोई चीज है ही नहीं। भोगे रोग भयम, ज्यादा भोग होगा, ज्यादा खाने पीने की मिठाइयां खाएंगे तो रोग पैदा होगा ही होगा, डायबिटीज होगी। भोगे रोग भयम, कुड़े च्युति भयम, वित्ते धन होगा तो वित्ते नृपालाद भयम, राज्य का भय, मौने दैन्य भयम, नहीं बोलने बिल्कुल तो लोग कहेंगे साला गूंगा है। बड़े रिपु भयम, युद्ध है, ताकत है तो और कोई शत्रु आके टकराएगा। रूपे जराया भयम, रूप है तो बुढ़ापे का भय। शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम, वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य है जहां पर वहां कोई भय होता ही नहीं। और ऐसा ही आपके मन में, ऊपर से तो आप ग्रस्त रहे जनक की तरह। जनक अपने आप में पूर्ण राज्य कार्य को संचालित करते हुए भी विधेय थे। जनक को विधेय कहा गया है, जो अपनी देह भी नहीं, ये मेरी देह नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरा, मैं तो टिकट लेकर के बैठा हूं, जो संसार में चल रहा है वो देख रहा हूं।
जिस दिन टिकट खत्म हो जाएगा उस दिन जाकर के थिएटर से बाहर निकल जाएंगे, चाहे 60 साल की उम्र में निकले कभी निकले। ऐसा एक विधेय भाव मन में रहे तो आप राजा भी बन सकते हैं और विधेय भी बन सकते हैं। दोनों चीजों का एक आनंद, सन्यासी का आनंद एक अलग है। कभी आपको मैं सन्यासी बनाऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा। कि शर्त यह होगी कि आप अपने घर से बिल्कुल मोहर लगवा के लिखवा के लेके आएंगे तब होगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। ये मामूली एडक नहीं करूंगा पैदल, मगर वो आप आनंद देखेंगे तो एक मस्ती है, कोई तकलीफ नहीं है, मौज है, जीवन का एक पूर्ण भ्रमण है। और इसीलिए ये बगलामुखी प्रयोग में आपको संपन्न करवा रहा हूं। आपके सामने यंत्र आप सामने रख दीजिए, उस गुटिका को अपने सामने रख दीजिए और सबसे पहले बगलामुखी का ध्यान करिए। वीरोचितम हे परमार्थम वे बलगामुखी त्वं परिशत्रुपीड्यम देव्योर्थवाम पूर्णमदैव चिन्त्यम् आत्मानुभूतिं भवमेव नित्यम् शत्रुं परिपीडयन्त पूर्वम् नासोऽर्थरूपं भवरोग दुःखम् क्षुधा पिपासां परपीडयन्तीं पूर्णं त्वमेवं परिपूर्णमेवम् यथास्मानं सकृते कल्याणतां मम जीवन पर्यन्तं न दोषा न रोगा न शोका न दुःख न विदन्ति तां पुरुषां यथास्मानं स गुरु आज्ञां परिपालयन्ते मम निर्भयं परिप्राप्यन्तं सा पूर्णत्वं बगलामुखी प्रयोगं धारित्वां साम संकल्पं कुर्यात्। अपने हाथ में जल लीजिए। विष्णु 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 भारतवर्षे बलखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत् एको सम्मता 2050 आश्विन मासे चतुर्थ्यायाम भौमवास्य प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त श्रीकाल स्नारणम सकल मानव कामना सिद्धर्थम लोके वासे भैराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तुं सभारस्य सुपुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम परिपूर्ण यंत्रम ताम बगलामुखी तुम तुम्हारी छोड़ दीजिए। शिखा उच्छेदनम, अपने शिखा को तोड़ के फेंक दीजिए। ताम शिखम उद्वलिताम पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे ताम लोभम प्रतिजेता क्रोधम प्रतिजेता पुरुषम आत्म प्रतिजेता समस्त रोगम प्रतिजेता दुखम प्रतिजेतम ताम पुरुषाम अथास्मानम निर्विकार निरहंकार ताम पुरुषाम पूर्ण वैराग्य रूपेण साम भोग्यात पूर्ण भोग्यम विदेह रूपेण सम राज्यम परिपालयन्ति साम परिपूर्ण रूपेण ताम बगलामुखी प्रयोगम करिष्ये। अपने सामने यंत्र रख दीजिए। तेत्रौ सा पुरुषाम अथास्मानम सा आसनम परिपालयन्ति। वीर मुद्रा में बैठिए और वीर मुद्रा का मतलब है एक घुटना टेका हुआ और एक घुटना हनुमान जी की तरह बैठे हुए। बायां घुटना जो है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ, दाहिना घुटना बिल्कुल सीधा, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ। हनुमान जी की तरह बैठना, पर मरे हुए तरह मन में बैठना। ऐसा नहीं है कि तुम दिख रहे हो ऐसे जैसे हनुमान जी, क्या तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे कोई जापट खा करके बैठे हुए हो यहाँ कोई और। क्या बाहर की तरह एकदम बैठी है हनुमान जी की तरह भी छलांग लगाने को सीता जी को उठा के ले आना। कहीं बैठी हो कोई हो, आप सीता जी को उठा के ले आना, कहना ये सीता जी गुरु जी बस, और मैं ले जा रहा हूं। राम जी बैठा आप तो ही रहे, बस आप ले जाना अपने आप। अब मैं 3 बार ओंकार की ध्वनि करूंगा और आप ओंकार में आप दोनों हाथों से जैसे हुम करते हैं ना, ऐसा बना ओम हुम हुम हुम, जोर से। हुम 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 हुम। और जोर से करिए। फिर झटकते हुए एक बार फिर वापिस जोर से करना ओम 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 ओम।
अब मेरे साथ आप ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम। दूसरी बार एक बार, हरि ओम। हरि ओम। तत्रादु पूर्ण शांति पूर्ताम एतस्मानं सा वीर मुद्राम प्रार्थी सा पुरुषाम एतस्मानं भजन सा पुरुषाम सा चिंत्यामि महा बगलामुखीं ध्यायेत सा पुरुषाम एतस्मानं संकल्पाम पुरुषाम सा चिंत्यामि कल्याणताम प्रेम प्रातुभ्यम संपर्दे वाम हस्तेन बगलामुखी यंत्रम धारियेत। बाएं हाथ में बगलामुखी यंत्र को लीजिए, गुटिकाम परिक्षेप्य, गुटिका को अपने सामने रख दीजिए, उसी यंत्र के सामने। ये मंत्र सिद्ध यंत्र है। आप केवल यंत्र के सामने दृष्टि रखेंगे और पलक झपकाएंगे नहीं। मैं उस मंत्र का उच्चारण करूंगा जिस मंत्र के माध्यम से बगलामुखी नित्य और प्रतिक्षण उस साधक के समीप साथ में रहती ही है और नित्य मार्गदर्शन बराबर प्रतिक्षण देती ही रहती है। और जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जहां प्रत्येक क्षण हम सुरक्षित प्राप्त कर सके, न अकाल मृत्यु हो, न परिवार की अकाल मृत्यु हो, न कोई रोग हो, न बीमारी हो, न कोई तकलीफ हो। इसलिए बाएं हाथ में लीजिए और बिल्कुल उसके ऊपर अपलक देखते रहिए, पलक झपकाइए मत और हिलिए मत, और वीर मुद्रा में बैठना है। हिलेंगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। निष्कंप, जैसे दीप शिखा होती है, हिलती नहीं है, ऐसे। और मंत्र बोल रहा हूं, आपकी नजर बिल्कुल उस यंत्र पे रहेगी। ओम हलीम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशय हलीम हलीम मिलीम मिलीम सा पुरुषाम स्वाम ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला नाशय नाशय मम शत्रुन नाशय साम रोगम नाशय साम पुरुषाम अतस्मानं शत्रु पीड़ पीड़ सामनाशय साम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम सा चिंत्यम हलीता पुरुषाम अतस्मानं ज्वला प्रज्वलम प्रज्वलम सा ह्रीम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे साम ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला एतो सा कृतिम कल्याण कल्याण समुदित्या दीप्तिं साम पूर्वो सां अंगां इंग इंग साम ह्रीं ह्रीं साम पुरुषाम रसदे कं खम चिंतां गंगा पुरुषम कंकालिनी सा पुरुषम खम खड्गधारिणी सा पुरुषाम तस्म गंधाधारिणी सा पुरुषाम संगंधाति पुरुषाम तं चंचल नेत्रा सा पुरुषाम अतस्म गंधर्व रूपेण सा चिंत्यामि कल्याण तौ सा टंकारिणी सा पूर्वा तं तौ पुरुषाम सा दीर्घे यथास्मानं शक्ति कल्याण त्वं पूर्ण टंकार रूपेण सा पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घो अथास्मानं शक्ति कल्याण त्वं नेत्रभवासिदां सा पुरुषाम अथास्मानं ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे सा ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला ह्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे सा पुरुषाम अथास्मानं ज्वला मज्वला तां पूर्वा दीर्घा अथा स्थानं विशालाक्षी सा पुरुषी त्वां भैरवा भवानी भद्रे अकालिनी सा चामुंडा विच्चन सा पूर्वा अथास्मानं स शत्रून् परिपीडयन्ति सा पूर्वा सा धूम्रवर्णे सा नेत्रलोचने सा पुरुषाम अथास्मि बगलामुक्षे सा प्रत्यक्षण प्रतिक्षण सा मम शत्रून् परिपीडयन्ति मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व सुखा सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम मम जीवन मम परिवार सा पुरुषाम तस्मानं सर्व शत्रुन निमर्दय सा पुरुषाम तस्मा सुखा पुरुषाम साम रक्ष रक्ष माम रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम मा पुरुषाम अभाव मम परिवार रक्षणता पुरुषम पुत्र रक्षताम पौत्र रक्षणम मम पति रक्षणम भार्या रक्षतु समस्त रक्षणाम रक्षणाम पुरुषाम तस्मानं स चिंत्यामि कल्याणपाम सा पुरुषे मम हरे धारित्वाम सा तुभ्यम समर्पयेत। अब दाहिना हाथ इसके ऊपर वापिस रख दीजिए, उस यंत्र के ऊपर, और अपने परिवार के नाम लीजिए, जो आपके परिवार का नाम आपको याद हो। अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपनी बहू, माँ बाप जो जीवित हो और आपके परिवार में हो, उन सबके नाम लीजिए, जैसे कि उनको सुरक्षा रक्षा प्रयोग हो सके पूर्ण। और मैं मंत्र बोलूंगा, आपने नाम बोलेंगे। एतस्मानं शक्ति कल्याण, आपका खुद का भी। ताम परिपालयन्ति सा चिंत्यम कल्याणताम दीर्घो तस्मानं सा नेतुर्भवास्ताम मम साम विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो पूर्ण परिवार रक्षताम पुरुषम रक्षे रक्षणा पुरुषाम एतस्मानं पूर्ण रक्षात्मकम सा चिंत्यामि कल्याणताम नेतुर्भवास्ताम मम शत्रून् परिवृन्ति ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला हंसम लंक्षम फट स्वाहा ताम पुरुषम धाम धीम धूम दुर्जटे पात्नी वाम भीम वाग्दिश्री क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी साम श्रींसु सुमुग्रूं हुं हुं हुंकार रूपिणी जं 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 प्रणादिनी ब्राह्म भीम भ्रूं भैरवी भद्रे वा नीति नमोना अंकम चंटन तंपम यंसम बिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागरे थोटा थोटा दीपम दीपम पाम पिम पुम पार्थिपूर्णम खांकी खुंके चिता
शांशी अहंकार परिवार के क्रियंकारी काम रूपने बीज रूप चामुंडाम चंड घाती च अहंकारी वडाल विचेचा वदनाम देव दुजुटिता पुरुषाम अदास्मानम मम विद गोत्रेभ्यो नामेभ्यो ताम पूर्ण रक्षात्मकम सातभ्यम संपर्दरे। खोल करके दर्शन कर लीजिए और अपने आंखों को लगा दीजिए, सिर पे लगा दीजिए और वक्षस्थल पर, हृदय पर लगा दीजिए। तो यंत्र को अपने सामने रख दीजिए, फिर हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु जन कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातु वन्दे परमानंद मातरं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादु मंत्रम उच्चरेत। गुरु कृपा से आपको मंत्र प्राप्त हो और इसका मंत्र केवल एक अक्षर का मंत्र है। जब भी आप शुद्धता से बैठे हों सुबह पूजन के समय, जूते पहने हुए, खाते हुए या झूठे मुंह इस मंत्र का जप नहीं हो सकता। अन्य मंत्रों का जप तो हो सकता है और वह मंत्र है हलीम। बोले हलीम। हलीम का ह और ल मिला हुआ है, ई की मात्रा ऊपर बिंदी है। हलीम लीम हलीम हलीम। और ये मंत्र वीर मुद्रा में, क्रोध नेत्रों में और ओंकार रूप के साथ में करना है। ये ध्यान रखना, चाहे आप एक बार करें चाहे 5 बार करें, मगर घर में जब भी करें तो आप धीरे करें, क्योंकि यहां से जाने के बाद में जोर जोर ओंकार करते रहेंगे दरवाजा बंद करके तो पत्नी का सीधा पत्र आएगा कि ये क्या सीख के आएगा, घर में गए तो सीधा साधे थे, या हूं क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिए, बगला मुखी आपके साथ में है और ओंकार रूप करते हुए 2 या 3 बार या 5 बार या 20 बार, जिससे प्राण चेतना विस्फोट हो। और फिर हलीम का 2 मिनट या 5 मिनट या 1 माला जो भी मंत्र जाप करें और आंखें बिल्कुल खुली हो, वीर मुद्रा भी हो। और आप स्वयं देखेंगे उस दिन आपका कहीं पर भी जाएं असफलता आपको मिल ही नहीं सकती है। मेरी गारंटी है, मैं आपके साथ में हूं, गारंटी के साथ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।